हमें लगता है कि वो योजना तो महिलाओं को संबल बना रही है, वो योजनाओं तो आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती दे रहा है। जब आप लोगों को मुफ्त में बांटने लगेगा सब कुछ तो लोग काम क्या करेंगे? समय समय पर लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से यदि दिया जाता है तो गलत है। फ्रीबीज बिना मेहनत का पैसा है, इसलिए उससे तुलना नहीं की जा सकती है। इसको बंद होना चाहिए। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं को लेकर बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन जैसी योजनाओं पर राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार को भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। झारखंड में भी इस तरह की कई फ्रीबीज वाली योजनाएं जैसे मैया सम्मान योजना, जिसमें 50 लाख महिलाओं को प्रति महीने 2,500 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली भी झारखंड सरकार लोगों को मुहैया करा रही है। इन जैसी योजनाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट का यह मानना है कि इन जैसी योजनाएं लोगों को आलसी बना रही हैं और लोग इन योजनाओं के चक्कर में बाहर काम करना छोड़ इन योजनाओं पर आश्रित होते जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी उदाहरण दिया कि जब से या फिर जिन राज्यों में मुफ्त बिजली की योजनाएं चल रही हैं, उन राज्यों में लोग अधिक बिजली खर्च कर रहे हैं और बिजली को बर्बाद भी कर रहे हैं। इस पर हमने झारखंड विधानसभा के तमाम विधायकों से सवाल करने का प्रयास किया कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी प्रोसीजर में कहा है तो उस पर क्या कहा जा सकता है। ये बात सही है कि भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र जो कायम है वो जनता के कारण कायम है। जनता वोट दे करके ही अपना जनप्रतिनिधि चुनता है। तो जो भी योजनाएं होती है वो जनता के लिए होती है। तो इसीलिए जनता के हित में जो भी योजनाएं हो सभी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन समय समय पर लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से यदि दिया जाता है तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से 100% सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल बार नहीं किया है, कहा कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूर दीजिए, मगर जब आप लोगों को मुफ्त में बांटने लगेगा सब कुछ तो लोग काम क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे तो देश के लिए भी एक समस्या बनेगी। मेरा भी यही मत है कि फ्रीबीज के बारे में एक लिमिटेशन तय होना चाहिए और दिस फार एंड नो फर्दर। इतना दूर हम करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अच्छा दिया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर, आपका एक्सपीरियंस लंबा है, आप ज़रा एक बार समझाने का प्रयास करें कि कैसे समाज को या फिर सोसाइटी को ये इफेक्ट कर रहा है, अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो तो। नहीं, कुछ भी हम देखिए, आप सिद्धांत तो मानिएगा, किसी भी पॉकेट में पैसा सीधे देते हैं तो ज़मीनी स्तर पर खर्च बढ़ता है, वहाँ मांग बढ़ती है, कैपिटल जनरेट होता है, ये एक अलग है। मगर खजाना में हमारा जितना भी धन है उस धन का हम अनुपात तय कर दें कि इतने अनुपात में हम ये सब चीज़ों को करेंगे, यानी डायरेक्ट जब। मगर ये है उन देशों के लिए जो बिल्कुल ही अविकसित हैं। अर्थशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा है ना कि अगर कोई तालाब खुदवाना हो उसके लिए सरकार पैसा दे दे, बाद में 2 साल के बाद उस तालाब को भरवाने के लिए भी पैसा दे दे, तो जो लोग हैं उनके पास पैसा जाएगा, मगर तो वो मेहनत का पैसा है। फ्रीबीज बिना मेहनत का पैसा है, इसलिए उससे तुलना नहीं की जा सकती है। इसको बंद होना चाहिए। उन्होंने किस सापेक्ष में कहा है? अगर कुछ चीज़ें हैं जिस प्रकार से बिहार में किया गया कि वोट के समय 10,000 रुपया दे देना, वोट को प्रभावित करना, वोट के बाद फिर उस योजना को बंद कर देना, तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट को मौका लगेगा, कोई भी टिप्पणी आएगा सामने। लेकिन जो राज्य में, इस राज्य में हो रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, हमें लगता है कि वो योजना तो महिलाओं को संबल बना रही है, वो योजनाओं तो आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती दे रहा है। तो ये चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये मैं देखना चाहूँगा। हालांकि हम ये साफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर कोई जजमेंट नहीं दिया है, कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि एक रिमार्क है, एक टिप्पणी है कि सरकारों को इस विषय में सोचना चाहिए।
लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में मैया सम्मान योजना पिछले 1 साल से, उससे भी लंबे समय से चल रही है। चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तभी इस योजना को लेकर के सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई थी। इसके अलावा बिहार में भी चुनाव से पहले वहाँ की राज्य की सरकार ने हर महिला को 10,000 रुपये योजना के तहत दिए थे। इसके अलावा देश के कई राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार भी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया चुकाती है। तो क्या इस तरह की योजनाओं पर लगाम लगानी चाहिए? क्या इस तरह की योजनाओं में कमी लानी चाहिए? इस तरह की योजनाओं पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये देश की इकोनॉमी को फ़र्क पहुंचा रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।